हेलो, हैव ए नाइस डे। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति यानी कि सूर्य आज 9वीं राशि छोड़ के 10वीं राशि में जा रहा है, तो इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। सिखों के वास्ते यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी 2 दिन पहले की बात है 2 दिन पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम ले दिया। वैसे मोदी साहब कहना चाहिए, मोदी साहब। गुजरात में कहें एक सोमनाथ गर्व का पर्व मना रहे थे। तो वहां पर गर्व के पर्व में पतंग उड़ाया, मंदिर में बहुत शोभा की गई, सजाया गया मंदिर को, और पता नहीं क्या क्या किया। मैंने खोज की कि ये सोमनाथ मंदिर तो हमने सुना है, इसके गर्व का पर्व क्या है। तो पता लगा कि अब 2026 है ना, तो 1026 में यानी आज से एग्जैक्टली 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर को पहली बार लूटा गया था। किसी चीज का लूटा जाना, किसी का घर लूट जाए तो ये उसके वास्ते गर्व की बात है क्या? किसी का देश लूट जाए तो ये उसके वास्ते गर्व की बात है क्या? 1971 में हिंदुस्तान के एक्शन की वजह से, अगर हिंदुस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता तो बांग्लादेश कभी नहीं बनता, पाकिस्तान ही रहता, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने फुल सपोर्ट किया, मदद की, और पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दिया। एक पाकिस्तान रह गया और एक क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बन गया। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए गर्व की बात है? देश का लुट जाना, देश का बंट जाना, देश का बिखर जाना, ये तो कोई गर्व की बात ना हुई। पर मनाना है 1000 साल में लुटने का प्रोग्राम, उत्सव है। तो सिख धर्म में इस तरह की चीजों को हम गर्व से नहीं देखते, शर्मिंदगी से देखते। गुरु गोविंद सिंह जी के जिस वक्त वो आनंदपुर साहिब में थे, गुरु गोविंद सिंह जी के आवास को, रेजिडेंस को, किले को मुगलों की फौज ने घेर रखा था, काफी फौज थी। तो उस फौज के साथ लड़ने के वास्ते गुरु गोविंद सिंह के साथ कोई फौज थोड़ी थी, यही कोई 10-50 श्रद्धालु थे जो उनका साथ दे रहे थे। उनमें से लगभग 40 सिख कहने लगे, गुरु गोविंद सिंह, हम आपकी इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, हम आपको छोड़ रहे हैं, बेदावा दे रहे हैं, ना आप हमारे गुरु, ना हम आपके चेले। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, लिख के दे जाओ कि बेदावा दे दिया, जाओ। तो लिख के दे दिया बेदावा, आनंदपुर साहिब के किले से निकल गए। गुरु गोविंद सिंह भी अपने रास्ते चले। जैसे जैसे मौका आया, जैसे जैसे समय आया, वैसे वैसे उन्होंने उस समय को सीना थान के फेस किया। तो जिस वक्त वो घर चले गए, 40 सिख गुरु गोविंद सिंह जी के, और घर जाके बताया कि हम गुरु को छोड़ के आ गए हैं, अब गुरु का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनकी औरतों ने कहा कि आप
चूड़ियां पहन के घर में बैठो और गुरु का साथ देने के वास्ते हम जाएंगे। आगे जो कुछ हुआ सो हुआ। ये हमारे वास्ते गर्व की बात है कि औरतों ने गुरु का साथ देने के लिए तलवार उठा। ये गर्व के वास्ते, मेरे वास्ते गर्व की बात है। इसी करके हम कहते हैं वी आर प्राउड टू बी ए सिख। आगे देखिए क्या होता है। गुरु साहब जा रहे थे, पीछे मुगल फौज लगी हुई थी, लाखों की फौज, और गुरु साहब के साथ तो चुनिंदा 10-50 आदमी, 500 रख लो। एक जगह आई खदराने की ढाब। आजकल वहां पर फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, बड़ा विशाल। वहां पर गुरु साहब ने ठिकाना किया और सोचा कि अब यहीं से लड़ाई होगी मुगलों के साथ। लड़ाई हुई, जैसे भी हुई, काफी नुकसान हुआ सिखों का। अगले दिन सवेर हुई तो गुरु गोविंद सिंह साहब मैदान जंग में गए, घूम रहे हैं मैदान जंग, अस्त्र शस्त्र सजाए हुए, बिल्कुल तैयार बर तैयार। देखा कि वहां पर सिखों की लाशें पड़ी हैं। गुरु गोविंद सिंह उनको वर देते गए, ये मेरा 20 हजारी, ये मेरा 50 हजारी। एक जगह रुक गए, कहने लगे महासिंह तू तो छोड़ के चला गया था, फिर क्यों आया? क्या महासिंह बोला, बादशाह हमें माफ कर दो। अगर आपने हमें माफ कर दिया तो हमारा बेदावा फाड़ दो, हम आपके वास्ते मर रहे हैं और अपनी गलती पर शर्मिंदा है। और सिखों की जो अरदास है ना, उसमें कहा जाता है 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्त अमर हैं, मर के भी अमर है। हमें उन पर गर्व है, हमें सिखिज्म पर गर्व है। क्यों? क्योंकि हम लड़ते हुए मरे, हम पीठ थका के नहीं भागे। जब ये 1000 साल पहले मंदिर लुट रहा था, उस वक्त आपकी हिंदू अस्मिता कहां थी? क्यों नहीं अपने मंदिर के बचाव के वास्ते लड़के मर गए? लुटेरे आते थे, मंदिरों को लूटते थे, घरों को लूटते थे और चले जाते थे। और जहां के सुल्तान, खान, बादशाह सब हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे कि महाराज ले जाओ लूट के, हम और पैदा करेंगे। कहते हैं 16 बार ये मंदिर लूटा, 16-17 बार ये मंदिर लूटा। महाराजा रणजीत सिंह ने सोमनाथ के मंदिर के लूटे हुए चांदी के दरवाजे वापस लेकर आए थे। महाराजा रणजीत सिंह सैकड़ों सालों बाद गजनी से लेकर आए थे वापस। ये कौन सी गर्व की बात है कि आपका मंदिर 1000 साल पहले लुटा? गर्व की बात तो यह है कि आपके मंदिर के लुटे हुए दरवाजे महाराजा रणजीत सिंह वापस लेकर आए। गर्व की बात तो यह है कि जिस गुरु को छोड़ के गए थे, उसी गुरु के वास्ते गर्दनें कटवा ली, मर गए। आप तो मरे, अपनी औरतों को भी मरवा दिया। ये गर्व की बात है। हमारी प्रार्थना है, हम पढ़ते हैं कई बार, देह शुभाबर मोहे है, शुभ कर्म ते कब हो न डरो, ना डरो अरस्यों जब जाए लड़ो, निश्चय करे अपने जीत करो। अरे जब आपका मंदिर लुट रहा था तो आप लड़के क्यों नहीं मर गए? लड़के मर जाते तो ये गर्व की बात होती। 1000 साल बाद आप याद क्या कर रहे हो कि वाह कितनी शानदार बात है, हमारे मंदिर लुट गए थे और हम देखते रह गए थे। आज तादाद ज्यादा होने की वजह से
ये कभी मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं, कभी क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक करते हैं, कभी सिखों के विरुद्ध बोलते हैं। उत्तराखंड में तो जीप से ही कुचल के मार दिए थे हमारे सिख भाई, वहां के एमपी ने या एमएलए जो भी था वो। अभी 2 साल पहले की ही बात है, 3 साल। तो आपको गर्व करना है तो करो, पर कुछ खास बात के लिए करो ना। लुट जाने का कैसा गर्व करना है? लुट जाने के वास्ते तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोल गया, मुझे ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए। आई शुडंट। क्या पता भाई कल को इनका बुलडोजर आ जाए कि हाँ सरदार हमारे विरुद्ध बोल रहा है। मैं आपके विरुद्ध नहीं बोल रहा, मैं आपको आपकी इज्जत याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लड़ना है तो इस ऐसे वास्ते लड़ो, किसी ऐसे काज के वास्ते लड़ो कि आपके मरने के बाद वो काज भी अमर हो जाए और आप भी अमर हो जाए। इसके वास्ते क्या लड़ना कि अकेले दुकेले मुसलमानों को पकड़ा और उनको पीट पीट के मार दिया। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ लेकर गए, किसी मस्जिद को गिरा दिया, किसी गुरुद्वारे को गिरा दिया। 1984 में हरिद्वार में जो गुरु नानक साहब की जगह पर गुरुद्वारा बना हुआ था वो गिराया ना। क्यों गिराया? हिंदुस्तान आपका ही थोड़ा है, हमारा भी है। हम भी इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मरना है। आपने क्यों गुरुद्वारा गिराया? अपना मंदिर क्यों नहीं गिराया? I am sorry to say we are living in a country where all of us are selfish and foolish people. Foolish people are governing us. हमें जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो बेवकूफ है, वो जानते ही नहीं कि उनके इन कार्यों से हिंदुस्तानियों के मनों में इज्जत नहीं बढ़ रही आपकी। वो आपको तमाशबीन राजा के तौर पर देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मकर संक्रांति